पुराने वक्तों का जिक्र है। तबरेज के एक छोटे से गांव में एक फकीर जिब्रान अपनी बीवी ज़ैनब और 3 बच्चों के साथ जिंदगी के कठिन दिन गुजार रहा था। उनका छोटा सा घर एक बोसीदा झोंपड़ी था। छत से बारिश टपकती, दीवारों में दरारें और फर्श पर बिछाने को एक बोसीदा चटाई। जिब्रान दिल का बहुत नर्म, साफ और अल्लाह वाला इंसान था, मगर गुर्बत इस पर ऐसे सवार थी जैसे रात अंधेरे के साथ छा जाए। फाके कई कई दिन चलते, कभी नमक रोटी भी मुयस्सर न होती। एक दिन ज़ैनब, जो खुद तो सब्र की चट्टान थी, मगर बच्चों के खाली पेट और जर्द चेहरों को देखकर तड़प गई। जिब्रान, कुछ कीजिए, बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं, पेट में दाना नहीं। कब तक हम सिर्फ दुआ पर गुजारा करें? जिब्रान ने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने रब से खामोश फरियाद कर रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, ज़ैनब, तुम सच कह रही हो। मैं हर रात रब से फरियाद करता हूं, लेकिन अब शायद मेरे सब्र का इम्तिहान मुकम्मल हो चुका है। आज मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। वो उठा और झोंपड़ी के एक कोने को देखने लगा। पुरानी चीजें अलफाल्ट पलटने लगा। शायद कोई चीज मिल जाए जो बीच सके। अचानक उसकी नजर लकड़ी के पुराने संदूक पर पड़ी, जो कई साल से एक कोने में पड़ा था। ज़ैनब, मैं ये संदूक बाजार ले जा रहा हूं। जो भी उसके बदले मिल जाएगा, इसी से बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर लेंगे। ज़ैनब ने अफसोस से कहा, अगर उसे बीच दिया तो घर में क्या बचेगा? लेकिन अगर तुमने ठान ली है तो जाओ। बस दुआ है अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। जिब्रान ने संदूक कंधे पर रखा और धूप में नंगे पांव गांव से शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कई लोगों को वो संदूक बेचने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। आखिरकार एक ताजिर मिला। उसने संदूक देखा और कहा, मैं 5 दिरहम दे सकता हूं, इससे ज्यादा की ये चीज नहीं। जिब्रान ने दिल में सोचा कि यह कीमत बहुत कम है, लेकिन हालात ने इसे खामोश कर दिया। वो संदूक बीच आया, 5 दिरहम लिए और वापस घर की तरफ रवाना हुआ। अभी वो रास्ते में था कि 2 आदमियों को झगड़ते देखा। एक ने दूसरे को गिरेबान से पकड़ा हुआ था। जिब्रान उनके करीब गया और नरमी से पूछा, बेटा, क्यों लड़ रहे हो? पकड़े गए शख्स ने रोते हुए बताया, बाबा जी, मैंने इससे सिर्फ 5 दिरहम कर्ज लिए थे। बच्चे बीमार थे, लूटा नहीं सका। अब ये मुझे काजी के पास ले जा रहा है कैद करवाने। मेरे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जिब्रान की आंखों में नमी भर आई। उसने एक लम्हे को अपने जेब में मौजूद 5 दिरहम को देखा और फिर बना कुछ सोचे वही 5 दिरहम निकालकर इस शख्स के हाथ में रख दिए जिसने गिरेबान पकड़ा था। ये लो अपने दिरहम और इस मजबूर इंसान को मुआफ कर दो। वो आदमी हैरान रह गया, लेकिन खामोशी से दिरहम लिए और चला गया। गरीब शख्स जिब्रान के कदमों में बैठ गया, रोता रहा, शुक्रगुजार होता रहा। बाबा जी, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। जिब्रान ने आसमान की तरफ देखा, दिल में सुकून था। खाली हाथ जा रहा हूं, मगर दिल मुतमईन है। और यूं फकीर जिब्रान खाली जेब मगर भरा हुआ दिल लेकर अपने घर की तरफ लौटने लगा, जहां एक और आजमाइश उसका इंतजार कर रही थी। जिब्रान खाली जेब मगर मुतमईन दिल के साथ घर वापस लौटा। जैसे ही उसकी बीवी ज़ैनब ने दरवाजा खोला, वो समझ गई कि आज भी जिब्रान के हाथ कुछ न लगा। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर अफसोस के बजाय सुकून था, जैसे इसने कोई नेकी की हो। ज़ैनब ने तल्खी से पूछा, क्या आज फिर हम दूसरों की खातिर बच्चों का हक कुर्बान कर आए हो? वो लकड़ी का संदूक कहां गया? जिब्रान ने नरमी से सारी रुदाद सुना दी। कैसे एक गरीब शख्स को कैद से बचाने के लिए इसने वो 5 दिरहम दे दिए, जो बड़ी मुश्किल से संदूक बीच कर मिले थे। ज़ैनब कुछ देर खामोश रही, फिर आंखों में नमी लिए बोली, सच कहूं,
तुम ने बहुत बड़ी नेकी की है, लेकिन अब हम क्या करें? बच्चों को क्या खिलाएं? जिब्रान ने आह भरकर कहा, मैं जानता हूं ज़ैनब, ये आसान नहीं, लेकिन वो आदमी हमसे ज्यादा मजबूर था। अल्लाह ने हमें उस नेकी का सिला जरूर देना है। अगली सुबह जिब्रान फिर परेशानी में बैठा था। घर में बेचने को कुछ न था। पुरानी टूटी लकड़ियां, खाली बर्तन और एक बोसीदा चटाई, बस यही कुछ बचा था। अचानक उसकी नजर इसी चटाई पर पड़ी जो बच्चों के सोने के लिए बिछाई जाती थी। ज़ैनब, अगर इजाजत दो तो मैं ये चटाई बीच आऊं। ज़ैनब चौंक गई। ये भी बीच दोगे? बच्चों को जमीन पर सिलोगे? जिब्रान ने अफसोस से सर हिलाया। कम अज कम उनके पेट में रोटी तो जाएगी। जब भूख मिट जाएगी तो नींद खुद ब खुद आ जाएगी, चाहे जमीन पर हो या चटाई पर। ज़ैनब रो पड़ी। आंसुओं के साथ बच्चों को चटाई से उठाया और चटाई लपेटकर जिब्रान के हवाले कर दी। बस एक इल्तिजा है, इसे ऐसी कीमत पर बेचना जिससे कुछ दिन हम सिक्का सांस ले सके। जिब्रान चटाई कंधे पर रखकर निकल गया। गलियों से होता हुआ शहर के इस बाजार में पहुंचा जहां पुरानी और सस्ती चीजें बेची जाती थीं। आवाज लगाई, चटाई बराए फरोख्त, पुरानी मगर बिछाने के काबिल। लोग चटाई को देखते, इसे उलट पलट कर परखते और फिर नाक चढ़ाकर आगे बढ़ जाते। उसका तो रंग भी मांद है, बोसीदा है, कौन खरीदेगा? आखिरकार एक खरीदार रुका। उसने चटाई को गौर से देखा और पूछा, कितने की बेचोगे बाबा? जिब्रान के चेहरे पर एक उम्मीद जगमगाई। बेटा, अगर 20 दिरहम दे दो तो मेरे बच्चों का कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। खरीदार हंसा। 20 दिरहम? बाबा जी, ये चटाई 10 दिरहम से ज्यादा की नहीं। जिब्रान ने दिल ही दिल में सोचा कि यह कीमत बहुत कम है, लेकिन बच्चों का भूख से बेलकुत्ता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। ठीक है बेटा, ले लो। 10 दिरहम जेब में डालकर वो घर की तरफ रवाना हुआ। दिल में शुक्र का जज्बा था। अब इसके जहन में एक ही बात थी, वो उन पैसों से राशन खरीदेगा। ज़ैनब और बच्चों के चेहरों पर कुछ मुस्कुराहट वापस आएगी। मगर किस्मत एक और इम्तिहान लेने को तैयार खड़ी थी। रास्ते में जिब्रान ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो साए में जमीन पर बैठी थी। चेहरे पर बेबसी, आंखों में थकन और इर्द गिर्द लोग जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, मगर कोई मदद को ना आया। जिब्रान रुक गया। बहन, तुम यहां इस हालत में क्यों बैठी हो? बूढ़ी औरत ने कपकपाती आवाज में जवाब दिया, भाई, मैं दमिश्क से आई हूं। मेरे शौहर बीमार हैं, दवा लेने बगदाद आई थी। दवा तो मिल गई, मगर वापसी के लिए किराया गुम हो गया। 2 दिन से यहां बैठी हूं, कोई मदद नहीं कर रहा। जिब्रान की नजरें इसकी झुर्रियों में छपी मजबूरी को देखने लगीं। 10 दिरहम वही इसके जेब में थे, वो जो अभी कुछ देर पहले चटाई के बदले लिए थे। लेकिन जिब्रान ने लम्हे भर की ताखीर के बगैर वो 10 दिरहम निकाले और बुढ़िया के हाथ में रख दिए। ये लो बहन, और किसी काफले के साथ वापस चली जा, अल्लाह करम करेगा। बूढ़ी औरत की आंखें भीग गईं। वो सिसकियां भरती रही, दुआएं देती रही और फिर वहां से चली गई। अब जिब्रान फिर खाली हाथ था, लेकिन दिल सुकून से भर गया। सूरज ढल रहा था। झोंपड़ी के दरवाजे पर फिर वही कदम, फिर वही खामोशी। ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो जिब्रान का चेहरा पढ़ लिया। आज फिर सब कुछ लिटा आए हो जिब्रान? जिब्रान ने सच सुना दिया। ज़ैनब ने पहले कुछ कहा नहीं, बस खामोश हो गई, जैसे अब इसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका हो। मगर जिब्रान ने नरमी से कहा, अल्लाह सब देख रहा है। जब इसका वक्त आएगा तो वो हमारे लिए भी दरवाजे खोल देगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल इनाम तो तब मिलता है जब इंसान सब्र की आखिरी हद पर खड़ा हो।
और अब फकीर जिब्रान इस दहलीज पर आ चुका था। सुबह की रोशनी झोंपड़ी की दीवारों से छन कर अंदर आ रही थी, मगर जिब्रान के चेहरे पर कोई आजाला न था। वो खामोशी से एक कोने में बैठा आसमान को देख रहा था, जैसे रब से कोई इशारा मांग रहा हो। ज़ैनब भी अब थक चुकी थी। इस ज़बान पर शको नहीं, दिल में बस एक खामोश फरियाद। घर में बेचने लायक कुछ ना बचा था। बर्तन, संदूक, चटाई सब कुछ जा चुका था। सिर्फ एक पुराना जंग आलूद बेलचा बाकी था, जो झोंपड़ी के पीछे पड़ा रहता था। वो बेलचा जो कभी जिब्रान जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल करता था, अब बेकार सा पड़ा था। जिब्रान ने इसे देखा, सोचा, फिर ज़ैनब के पास आया। ज़ैनब, अगर इजाजत दो तो ये बेलचा लेकर बाजार जाऊं। हो सकता है कोई इसे गिरवी रख ले या खरीद ले, शायद कुछ मिल जाए। ज़ैनब ने बेरुखी से जवाब दिया, इस बेलचे की क्या वक़्त? जंग आलूद लोहे का एक टुकड़ा, मगर हां, अब हमारे पास तो वो भी गनीमत है। ले जाओ, मगर मुझे उम्मीद नहीं कि कोई उसका खरीदार निकलेगा। जिब्रान ने बेलचा उठाया। इसके जंग ने इसके हाथ भी गंदे कर दिए, लेकिन वो खामोशी से चल पड़ा। बाजार पहुंचा, हर दुकान पर जाकर बेलचा दिखाता। कुछ लोग हंसते, कुछ तरस खाकर कीमत पूछते, लेकिन जब जानते कि वो गिरवी या कर्ज चाहता है, सब साफ इनकार कर देते। एक दुकानदार ने इसे अंदर बिलाकर बेलचा देखा, सर हिलाया और बोला, बाबा जी, ये चीज तो गिरवी रखने के काबिल ही नहीं। लोहे में जंग लग चुका है, गिरफ्त भी टूटी हुई है। इसे तो कोई मुफ्त में भी ना ले। जिब्रान ने बहुत इसरार किया, भाई, बस 2-4 दिरहम दे दो, मैं वापस कर दूंगा। बस बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। दुकानदार ने नरमी से जवाब दिया, तुम जैसे लोग सच्चे होते हो, लेकिन कारोबार जज्बात पर नहीं चलता। तुम घर जाओ, कुछ और ढूंढो जो काबिले इस्तेमाल हो। जिब्रान थक कर बाजार की एक गिल्ली में बैठ गया। बेलचा हाथ में था और दिल में गहरी मायूसी। शायद रब मुझसे किसी और बात का इम्तिहान लेना चाहता है। शायद मेरी उम्मीद अब आखिरी किनारे पर आ पहुंची है। इसी सोच में गुम था कि अचानक उसकी नजर एक ताजिर पर पड़ी। खूबसूरत रेशमी लिबास, साथ 2 नौकर और हाथ में भेड़ों के रस्से। लगता था अभी किसी बड़े सौदे से निकला है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, इसकी जेब से एक भारी थैली जमीन पर गिर गई, बगैर इसे पता चले। जिब्रान ने वो मंजर देखा। कदमों में वो थैली थी जिसकी आवाज बता रही थी कि अंदर चांदी या सोने के सके हैं। इसके जहन में एक लम्हे को ख्याल आया, काश मैं ये थैली रख लूं, मेरे सब दुख खत्म हो जाएंगे, बच्चों का पेट भर जाएगा, ज़ैनब के आंसू खुश्क हो जाएंगे। मगर फिर इसने अपने दिल की आवाज सुनी, ये मेरा नहीं, ये रिस्क हराम होगा, और जो अल्लाह से मांगा है वो कभी हराम के जरिए पूरा ना होगा। जिब्रान ने थैली उठाई, दौड़कर ताजिर के पीछे गया और आवाज दी, भाई साहब सुनो, तुम्हारी थैली गिर गई है। ताजिर रुका, मुड़ा और हैरानी से जिब्रान को देखा। देख फकीर, मैले कपड़ों में, हाथ में बेलचा और दूसरी हाथ में पैसों से भरी थैली। ये मेरी थैली जी, रास्ते में गिर गई थी, मैंने जमीन पर पड़ी देखी और फौरन तुम्हारे पीछे आया। ताजिर कुछ लम्हे जिब्रान को देखता रहा, फिर थैली ली, इसे खोली, गिनी, सब सके सही सलामत थे। वो ताजिर कुछ देर खामोश रहा, फिर जिब्रान से बोला, बाबा जी, अगर आप ये थैली रख लेते तो शायद मुझे पता भी ना चलता, मगर अपने ईमानदारी की आला मिसाल कायम की है। उसने थैली से आधे सके निकाले, जेब में रखे, बाकी थैली वापस जिब्रान के हाथ में थमा दी। ये अल्लाह का इनाम है आपके लिए, ये अब हलाल है। फिर उसने अपने मुलाजिम की तरफ इशारा किया कि एक अच्छी सेहतमंद भेड़ लाकर जिब्रान के हवाले करे। ये कुर्बानी के लिए मेरी तरफ से तोहफा है, अल्लाह आपको बरकत दे।
जिब्रान की आंखें भीग गईं। इतने दिनों की आजमाइशों, फाकों और सब्र के बाद आखिरकार अल्लाह की रहमत नाजिल हो चुकी थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, सच्चाई कभी जाए नहीं जाती। वो थैली संभाल कर बेलचा हाथ में लिए और भीड़ को रस्से से पकड़कर खुशी खुशी अपने झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया, जहां ज़ैनब हैरत में इसकी मुंतजिर थी। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। ज़ैनब, जो अंदर खामोशी से बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी, फौरन चौंक कर अलिफाटे। वो जानती थी कि जिब्रान ही होगा, मगर दिल में एक बार फिर वही अंदेशा था, शायद आज भी खाली हाथ आए हैं। लेकिन जब दरवाजा खोला, मंजर ही कुछ और था। जिब्रान के हाथ में एक सफेद मोटी भेड़ थी जो खामोशी से खड़ी थी। इसके कंधे पर वही बेलचा और एक हाथ में भारी थैली। ज़ैनब के चेहरे पर हैरत और खुशी की मिली जाली कैफियत छा गई। ये सब ज़ैनब की जबान लड़खड़ा गई। ये भीड़ कहां से आई? ये थैली किसकी है? और ये तुम्हारा चेहरा इतना पुरसुकून क्यों है? जिब्रान मुस्कुरा दिया। वो कमरे के अंदर आया, भीड़ को एक तरफ बांधा, थैली ज़ैनब के हाथ में थमाई और बैठकर सारा माजरा बयान करने लगा। कैसे बाजार में वो बेलचा बेचने गया, कैसे अल्लाह ने एक बार फिर उसकी नेकी का बदला इसे दिया, और कैसे ताजिर ने इसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर इसे आधी थैली और एक भेड़ तोहफे में दी। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर अब वो दुख के ना थे बल्कि शुक्र के थे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे बच्चों की फाकों से जान छड़ा दी। तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। उसी रात जिब्रान ने वो भेड़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा घर के लिए रखा, दूसरा महल्ले के गरीबों में बांटा और तीसरा अपने अजीज रिश्तेदारों को दिया। महल्ले वाले, जो पहले जिब्रान के फाकों को जानते थे, आज उसके दरवाजे पर गोश्त लेकर हैरान खड़े थे। बाबा जी, ये सब कैसे? जिब्रान सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह की रहमत है। चंद ही दिनों में उसने थैली की बची हुई रकम से चंद सादा चीजें खरीदें, कुछ चावल, आटा, दालें और बच्चों के लिए नर्म कपड़े। ज़ैनब ने जब बच्चों को वो पहनावे पहनाए तो उसकी आंखों में बरसों बाद रोशनी झलकी। फिर जिब्रान ने वही किया जो उसके दिल का सबसे पसंदीदा अमल था, दूसरों की मदद। वो रोज अपने झोंपड़ी के बाहर बैठता और जो भी सवाली आता, इसे कुछ न कुछ जरूर देता। बच्चे देखते कि बाबा खुद कम खाता है, मगर हर किसी को बांट कर खिलाता है। रफ्ता रफ्ता जिब्रान ने बाकी पैसों से बाजार में छोटा सा सौदा शुरू किया। वो भेड़ों की देखभाल जानता था। उसने एक और बिक्री खरीदी, फिर दूध बेचना शुरू किया, फिर 2 बकरियां हो गईं। यूं रिज़्क का दरवाजा खिलता चला गया। मगर इस सारी तरक्की के दौरान जिब्रान की सादगी, इसका शुक्र, इसकी आजिज़ी और उसकी दुआ बदस्तूर वैसी ही रही जैसी फाकों के दिनों में थी। ज़ैनब कभी कभी इसे देखती और सोचती, यही वो सब्र और सच्चाई है जो दरवेशों को अल्लाह का महबूब बना देती है।